कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी क्या शॉकिंग होगी, कितना इंसान अंदर से टूट जाएगा जिस कंपनी को चुना है और वो उसी से निकाल दिया है। लेकिन स्टीव ने फिर भी इसे हार नहीं मानी। स्टीव ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, एक चैलेंज की तरह लिया, यानी जिंदगी मुझे कुछ सिखाने आई है। उन्होंने मायूस नहीं हुए, घटिया लोगों की तरह, छोटे लोगों की तरह मायूस नहीं हुए। उन्होंने अपने अंदर मायूसी वाला थॉट आने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया, यानी जिंदगी मुझे कुछ गाइड करने आई है। जिंदगी चाहती है कि मैं दोबारा जो मैंने पहले लर्न किया था, अगर मेरे साथ दोबारा ऐसा हुआ तो फिर मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगा। तो तभी स्टीव जॉब्स जो थे उन्होंने अपनी जिंदगी को संभाला, खुद को संभाला, और उन्होंने इसी तरह और भी न्यू इन्वेंशंस की। उन्होंने एक और कंपनी खोली, पिक्सर, जो कि एनिमेटेड फिल्म्स के हवाले से थी, जो एनिमेटेड फिल्म्स आती थी, और उसे भी वो परफेक्ट बना गए और उसे भी वो एक्सीलेंस मिले गए। उसके अंदर भी इतने ज़्यादा उन्होंने काम किए और उसे बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। और जो दूसरी उनकी एप्पल कंपनी थी, जिस कंपनी से जो उन्होंने खुद बनाया, जिसे निकाल दिया गया, उसकी हालत बदतर होती। और उन्होंने उस कंप्यूटर को चेंज करना चाहा, उसके अंदर आसानी ऐड करना चाहिए, लोगों के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहा ताकि हर कोई इस कंप्यूटर को आसानी से यूज कर सके। तो उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सफर में ये एक बहुत ही बड़ा उनके लिए उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट था। तो यानी कि वो एक एज एन एंटरप्रेन्योर सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अपने लोगों की जिंदगी, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं या फिर पूरी दुनिया के अंदर, वो इस कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर को आसान कैसे बनाएं, लोगों की जिंदगी में सॉल्यूशंस कैसे ऐड करें, जो कि अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को बनाया ही इसलिए है कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए जाहिर की गई है। और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर सबसे बड़ा ताज ये है कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके दिखाई और ये सुन्नत मुबारका है। अब मैं स्टोरी की तरफ वापस आती हूँ। तो स्टीव ने उस पर काम करना शुरू किया और स्टीव ने लोगों की जिंदगी आसान करना शुरू की। उनके लिए क्या कहते हैं, उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स थे, जो लिखाई थी, उनकी जो कैलीग्राफी थी, उन्होंने जो कैलीग्राफी सीखी थी वो अपने कंप्यूटर्स के अंदर ऐड की ताकि वो बेहतर लिखाई उसके लिए बेहतर तरीके से शो हो और कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। हालांकि उन्होंने ये पहले नहीं सोचा था कि कैलीग्राफी उनकी ज़िंदगी में आगे कैसे काम आएगी, फ्यूचर में से आगे कैसे काम आएगी। तो ऐसे ही करते करते वो एप्पल कंपनी को इतने से लेके वो इतने बड़े तक ले गए। उन्होंने एक कंप्यूटर के जो कॉम्प्लिकेटेड था उसको बेहतर बना के हर एक को शॉक्ड कर दिया। कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता था कि ऐसा पॉसिबल है। और उन्होंने ये सॉल्यूशन पेश करके कंप्यूटर की रसाई हर आम इंसान तक आसान कर दी। और यही है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, यानी यही एंटरप्रेन्योर एक करता है, लोगों की जिंदगी आसान करता है। और उन्होंने न्यू इन्वेंशंस करता है, जो भी चीज़ अपनी करता है उसे एक्सीलेंस पे लेके जाता है। स्टीव जॉब्स ने भी यही किया। उन्होंने कंप्यूटर देखा कि कंप्यूटर एक कॉम्प्लिकेटेड है, उन्होंने उसे कॉम्प्लिकेटेड है जिसे हर कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लोग देख के ही कॉम्प्लिकेटेड तब उस जमाने में इतना आसान नहीं था, हर एक जगह पे कंप्यूटर भी नहीं होता था और कंप्यूटर को देख के हमें उकताहट आती थी, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसे कैसे समझूंगा, इतना कंफ्यूजन लगता था। तो स्टीव जॉब ने वही देखा, जो चीज़ इंसान को कंफ्यूजन लगती थी, उसे कंफ्यूज करती थी, जिसको माइंड को उलझा देती थी, उन्होंने उसी को आसान किया, यानी एक चीज़ को पकड़ा और उसे एक्सीलेंस पे लेके। और आज आप देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कंप्यूटर, ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन और ये कंप्यूटर वगैरह, ये हमारी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा हैं। स्टीव ने अपनी कंपनी को इतना बेस्ट बना दिया। यही वजह है कि ये जो एप्पल कंपनी है, ये यूएस की नंबर 1 जो सबसे पहले बनी, यानी
फर्स्ट कंपनी थी जो कि $1 ट्रिलियन रीच कर पाई, जिसने $1 ट्रिलियन को क्या कहते हैं, जिसकी रेवेन्यू $1 ट्रिलियन हुई। ये पहली कंपनी है। और यही वजह है, जब स्टीव 23 साल के थे तो उसकी नेटवर्थ उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन थी, जबकि जब स्टीव 24 इयर्स के थे तो उनकी नेटवर्थ $10 मिलियन, और जब वो 25 इयर्स के थे तो उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन। यही वजह है कि स्टीव ने अपनी क्यूरियोसिटी को इनकरेज करके, खुद के पैशन को आगे करके, अपनी इंटरटेनमेंट बना के, अपने काम को अपनी इंटरटेनमेंट बना के इतने काम किए और कामयाबी उनका मुकद्दर बनी। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा कैपेबल थे, उनके पास फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, नहीं, वो बल्कि उन्होंने ज़ीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट किया। ऐसे ही करते करते जब स्टीव 30 इयर्स के हुए तो उन्हें उनकी कंपनी से निकाल दिया गया, और जब स्टीव 30 इयर्स के हुए तो उन्हें उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। उनके जो पार्टनर थे, उन्होंने उनकी पूरी कंपनी पे, जो उन्होंने खुद बनाई थी, स्टीव ने खुद उस पर इतनी मेहनत की थी, उन्हें उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया और उनकी पूरी कंपनी में कब्जा कर लिया, उनके सारे शेयर अपने नाम कर लिए। और स्टीव के पास कुछ भी नहीं बचा, वो फाइनेंशियली तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो बिल्कुल खाली थे, उनके पास सेविंग्स भी नहीं थी, उनके पास किसी भी हवाले से फुलफिल नहीं थे वो, यानी अगर उनकी कंपनी नहीं रही कोई बात नहीं, वो दूसरे हवाले से वो नहीं, उनका साथ में कुछ भी नहीं था, उनकी सेविंग्स नहीं थी, वो इमोशनली ड्रेन हो चुके थे। यानी जिस कंपनी को उन्होंने इतनी जी जान लगा दी, इतनी मेहनत से बनाया, उसी कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी क्या कहते हैं, शॉकिंग होगी, कितना इंसान अंदर से टूट जाएगा जिस कंपनी को उसने और वो उसी से निकाल दिया गया। लेकिन स्टीव ने फिर भी इसे हार नहीं मानी। स्टीव ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, एक चैलेंज की तरह लिया, यानी जिंदगी मुझे कुछ सिखाने आई है। उन्होंने मायूस नहीं हुए, घटिया लोगों की तरह, छोटे लोगों की तरह मायूस नहीं हुए। उन्होंने अपने अंदर मायूसी वाला थॉट आने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया, यानी जिंदगी मुझे कुछ गाइड करने आई है। जिंदगी चाहती है कि मैं दोबारा जो मैंने पहले लर्न किया था, अगर मेरे साथ दोबारा ऐसा हुआ तो फिर मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगा। तो तभी स्टीव जॉब्स जो थे उन्होंने अपनी जिंदगी को संभाला, खुद को संभाला, और उन्होंने इसी तरह और भी न्यू इन्वेंशंस की। उन्होंने एक और कंपनी खोली, पिक्सर, जो कि एनिमेटेड फिल्म्स के हवाले से थी, जो एनिमेटेड फिल्म्स आती थी, और उसे भी वो परफेक्ट बना गए, और उसे भी वो एक्सीलेंस पे ले गए। उसके अंदर भी इतने ज़्यादा उन्होंने काम किए और उसे बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। और जो दूसरी उनकी एप्पल कंपनी थी, जिस कंपनी से जो उन्होंने खुद बनाई, जिसे निकाल दिया गया, उसकी हालत बदतर होती।